नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाय एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो दोस्तों, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनकी पहचान होती है, तो ये इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा। और वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम त्रिभुजों को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स भुजा के आधार पर और अकॉर्डिंग टू एंगल कोणों के आधार पर। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स भुजा के आधार पर। त्रिभुज के बारे में मैं आपको बता दूं, त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है और तीनों त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज। और इसमें तीन कोण होते हैं, तीन ही भुजा होती है। अब देखते हैं साइड के अनुसार। हाँ तो दोस्तों, बेस्ड ऑन साइड भुजा के आधार पर। अब भुजा जैसे कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा है ए, दूसरी भुजा है बी, तीसरी है सी, मतलब तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में बात करें तो स्केलेंस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलेंस ट्रायंगल। अब देखते हैं दूसरा त्रिभुज, ये कौन सा है, जिसमें दो भुजाएं समान है और एक भुजा अलग है, तो उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु, मतलब दो भुजा समान त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इंग्लिश में बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब थर्ड ट्रायंगल है, कौन सा है, जिसमें तीनों भुजा क्या है, ए, तो तीनों भुजा समान है, ए है, तो उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक त्रिभुज है, उसमें तीन भुजाएं हैं। तो पहली भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेंस ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है जिसमें दो भुजा तो 3 है और एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो दो भुजा समान है, तो इसे हमको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीसरा ट्रायंगल है जिसमें तीनों भुजाएं समान है, 3 सेंटीमीटर है, तीनों एक जैसी है, तो इसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु या इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो दोस्तों, इस प्रकार हम भुजा के अनुसार त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, ये हम देख लेते हैं। अब देखेंगे हम कोणों के आधार पर। हाँ तो दोस्तों, अब कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर। तो दोस्तों, त्रिभुज में आपको बता दूं, त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं अंत्य कोण, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोस्तों, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये मैंने एक त्रिभुज बना रखा है जिसमें एक कोण है θ1, एक है θ2, एक θ3, तो तीन कोण है त्रिभुज में और तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो θ1 है, उसका मान अगर 90 से कम है, 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तीनों 90 से कम है, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में बात करें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर तीनों कोण 90 से कम है। इसके मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, अभी पहले इनको समझ लेते हैं। तो ये दूसरा ट्रायंगल है, इसमें एक कोण 90 डिग्री है, समकोण बन रहा है यहाँ, तो यहाँ समकोण बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है। थीटा का मान अगर 90 डिग्री है, तो और बाकी कोण कितने भी हो, टोटल होने चाहिए 180, और ये 90 है, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, 90, तो इनका योग 90 होना चाहिए दोनों का, ये 90 है ही। तो दोस्तों, हम इसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज या इंग्लिश में बोलें राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं तीसरा त्रिभुज। तो इसमें थीटा का मान, इसमें कोई भी कोण है, थीटा का मान 90 से तो ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम, 180 से कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। थीटा कोई भी एंगल एक, थीटा का मान कोई भी एंगल होता है, उसे एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, थीटा का मान 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम, तो उस टाइप के त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, और आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। हाँ तो दोस्तों, ये तीन एग्जाम्पल ले रखे हैं। पहला है जिसमें एक त्रिभुज है, उसमें तीन कोण दे रखे हैं, 50 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री। तो दोस्तों, यहाँ तीनों कोण 90 से कम है, तीनों कोण 90 से कम है, ये 60 है, 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें एक कोण है 90 डिग्री,
कितना है 90 डिग्री, और बाकी दो कोण है उनका योग भी 90 है। तो दोस्तों हम इसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या रहेगी, कर्ण। तो कर्ण क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आधार या लंब होगी। अब दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें एक कोण दे रखा है हमें 120 डिग्री। मैंने बताया था 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम, तो ये 120 डिग्री है। तो और बाकी ये दो कोण है 120 ये और 30 और ये 30, टोटल हो गया 180। एक कोण 120 है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों इस प्रकार हम त्रिभुज को पहचान करते हैं, कौन सा त्रिभुज कैसा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।